मेरे प्यारे अभिभावकों, आज हम जा रहे हैं फार्मासिस्ट के पेपर सॉल्यूशन के तौर पे जो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जी एग्जाम ली थी। पर उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि आप उसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो जब ही मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके तक वो जल्द ही जल्द पहुंच पाएगा। चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1। Yeast come under a group of bacteria, fungi, protozoa और वायरस। देखो यीस्ट हम जो घर पे कुछ बनाते हैं कि जिसमें हमें थोड़ी देर के लिए कर्ड बनाते हैं मिल्क में से, वो सब यीस्ट की तौर पे होता है। वो बैक्टीरिया प्रोटोजुआ फंगी से नहीं, फंगी से हुआ करता है। सेकेंड क्वेश्चन, डैप्सोन इज यूज फॉर द थेरापी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अमियोबिसाइट्स, लाप्रोसी, हालमेंथियासिस। देखो ये डैप्सोन सल्फोनेमाइड्स ड्रग की कैटेगरी वाली ड्रग है और वो ट्यूबरकुलोसिस में नहीं पर वो लैप्रोसिस में ज्यादातर यूज होती है। रक्तपित्त, a non-drug part added to the formulation to aid dilution, stability maintaining, taste masking is known as preservative, active ingredients, binding or additives. Whatever we extra add as a non-drug part to provide all the thing that is known as additives. Indicate the sympathomimetic agents which is combined with a local anesthetic to prolong the durations of infiltration nerve block. लिग्नोकेन के साथ कौन से दी जाती है ऐसा हम बोल सकते हैं। एपिनेफ्रिन, xylometazoline, isoproterenol, dobutamine. Adrenaline is used with it. So epinephrine is another name of adrenaline also. देखते हैं the extraction process where powdered curd drug is kept in contact with suitable solvent for suitable time. ऐसा बता रहा है कि भाई एक कुछ ड्रग ले लीजिए और इस ड्रग को सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे मिक्स करके रख दीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, रात को कुछ पाउडर, आयुर्वेदिक पाउडर, उसको डेप करके सॉल्वेंट में रख के सुबह उसको उबाल के हम पी लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन, डिकॉक्शन, मैसरेशन और रिवर्स परकोलेशन। परकोलेशन में सॉल्वेंट कंटिन्यूअस फ्लो होता है। डिकॉक्शन में हमें थोड़ा बहुत डिकॉक्ट करना होता है और मैसरेशन, ये प्रोसीजर को मैसरेशन बोलते हैं। सॉल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जब हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई है और हमें उसका स्टडी करना है तो क्या यूज होता है? बेरियम सल्फेट, बिस्मथ सबनाइट्रेट, थोरियम डाइऑक्साइड और टिटानियम डाइऑक्साइड। देखो इसमें आप सब में देखो ना तो ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, बाकी के सब ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, सब नहीं है। और ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट थोड़े बहुत कम हजार्डियस होते हैं। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। Etoposide is a semisynthetic derivatives of plant terpenes, plant tannins, plant alkaloids और plant glycosides. So it's a plant glycosides। ये आंसर दिया था पर मुझको जो है कंफ्यूजन, ये मैं ऐसा बताता हूँ कि ये प्लांट अल्कलॉइड उसका आंसर आएगा। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज ब्रोंकोडायलेशन, माइड्रियासिस, ब्राडिकार्डिड और कॉन्स्टिपेशन। देखो ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला आइटम है। एसिटाइल कोलाइन हमको ऐसा सिखाया है कि भाई उसमें कॉन्ट्रैक्शन करना, तो सब करके देंगे क्या कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया। पर ये ब्रैडीकार्डिया करता है। ये खास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाय अनदर मैकेनिज्म। Pharmacodynamics involve the study of the following: mechanism of drug action, biotransformation of drugs in the organism, distribution of the drug in organism, excretion of the drug from the organism. तो फार्माकोडायनेमिक वो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक होता है एडीएमई, एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, मेंटोक्स टेस्ट, एलेट्स मेथड। तो देखो इसमें डायग्नोसिस के लिए तो सब टेस्ट होनी चाहिए, पहले तो हम ऐसे भी उसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, विडाल टाइफाइड के लिए होती है, एलाइजा एड्स के लिए होते हैं मेंटॉक्स। तो ये जिसको नहीं याद रहता ना, ये टी के साथ इस टी को जोड़ दीजिए, मेंटॉक्स। तो ये क्या होता है भाई? हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
The pathogenic organism in the milk is killed by tendalization, pasteurization, autoclaving, dry heat sterilization. देखो आप अमूल की मिल्क का पाउच लोगे ना तो उसके पर लिखा होगा पैस्चराइज एट 65 डिग्री सेल्सियस, तो वो पैस्चराइजेशन नॉर्मली 65 डिग्री पे किया जाता है। Tropane alkaloid can be identified by thyloquine test, Vitalimorine test, Biuret test और Milan's test। देखो thyloquine test है वो सिंकोना में आती है, विटालिम टेस्ट आती है कुछ ट्रोपैन अल्कोहल के लिए, बायोरेट प्रोटीन्स के लिए और मिलान्स भी प्रोटीन्स के लिए आती है। तो इसमें आंसर हमारा ये होके चलेगा विटालिमोरिन टेस्ट, ठीक है। इंडिकेट द मसल्स व्हिच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर अ मोर रैपिडली। तो हैंड, लेग, नेक और डायफ्राम। तो डायफ्राम कहाँ पे आता है? स्टमक और वो स्टमक को और उसको सेपरेट करने के लिए। तो ये कैसा होना चाहिए? वो रेजिस्ट होना चाहिए और रिकवर मोर रैपिडली होना चाहिए। तो इसमें कौन आ जाएगा? हमारा डायफ्राम। The antifungal drug fluconazole belongs to the class of pyridine, azole, pyrimidine और acridine। देखो ये अजोल और ट्राइजोल कैटेगरी की सब ड्रग होती है, उसके पीछे भी लिखा हुआ था एजोल, तो उसका मैं आंसर क्या रखूंगा? एजोल। Which of the following is a female sex hormone? देखो ये तो कुछ सिंथेटिक है, ये कुछ सिंथेटिक है, ये दोनों रहे तो फीमेल में क्या आता है? स्टेल्बिस्टेरोल नहीं, टेस्टोस्टेरोन मेल में आता है, एस्ट्रोजन आ जाएगा। The consideration of chromatin and shrinkage of the nucleus leading to the cell death is termed as karyoaxis और pycnosis, karyosis और ऑटोफैगी। तो इसमें हम उसका आंसर ये पैक्नोसिस हो गया आएगा हमारे। An antimalarial obtained from the natural source is what? Quinine, strychnine, brucine, reserpine और quinine। तो सब quinine ही बोलते हैं एंटीमेरियल ड्रग में। An active metabolite of imipramine is norepinephrine, amitriptyline, dasimipramine और aloxazine। देखो इसमें राइमिंग वर्ड्स यही होता है, disamipramine। Kala-azar is a type of giardiasis, leishmaniasis, helminthiasis, schistosomiasis। तो ये काला अजार लेशमेनियासिस ये हुआ करता है। An example of sulfonylurea is metformin, tolbutamide, rosiglitazone, rapaglinides। ये सभी डायबिटीज की ड्रग हुआ करती है और टोलबुटामाइड हमारा इसमें सल्फोनाइल यूरिया। देखो ये अमाइड आता है, आपने अगर यूरिया का स्ट्रक्चर भी देखा होगा ना तो ऐसा कुछ आता है। तो ये आप अगर यहाँ पे ये नहीं देखोगे तो देखो ये अमाइड ही लगता है। फिनोबार्बिटॉन इज अ सेडेटिव, एंटीटेसिव, एंटीसाइकोटिक, एंक्सियोलाइटिक। देखो ये तो नहीं ही होगा। अब बात आती है सेडेटिव, एंटीसाइकोटिक और एंक्सियोलाइटिक। तो फिनोबार्बिटॉन में बार्बिटूरिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना वो कोई बार एनेस्थेसिया में भी यूज होते हैं, तो उसमें सेडेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Naturally occurring sympatholytic is strychnine, morphine, reserpine or quinine. It's very simple. Reserpine is a sympatholytic agent. A naturally occurring carminative is Asafoetida, Ashoka, Arjuna की अगर देखो इसमें से हींग होती है असाफोइटिडा, तो कहाँ आंसर आएगा? असाफोइटिडा। इट्स वेरी सिंपल। Which of the following hormone inhibits the secretion of insulin, glucagon or growth hormone? Somatostatin, thyroxine, melatonin और serotonin। तो इसमें हम देखें तो आंसर सोमास्टेटिन आके रह जाएगा हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सोमास्टेटिन। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे। पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन फॉर पायराजोल। देखो पायराजोल कुछ इस तरह का हुआ करता है, इमिडाजोल कुछ इस तरह का हुआ करता है, ऑक्साजोल कुछ इस तरह का हुआ करता है, पायरोल कुछ इस तरह का हुआ करता है। ठीक है, तो इसमें से आप देखोगे ना तो पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर तो ऐसा आपको मिलेगा। तो ये क्या है हमारा इमिडाजोल? वेरी सिंपल।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व, देखो इसका मतलब ही होता है ग्लूको, तो सोडियम का कहाँ मेटाबॉलिज्म करेगा, पोटाशियम का कहाँ करेगा, फ्लूइड बैलेंस को तो ये आयंस करेंगे, फैट ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। सन्ना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लेगुमिनोसिए, बुरेसिए, रामनेसिए, स्क्रोफुलरेसिए, तो इसमें से लेगुमिनेसिए हमारा सही आंसर है। Vitamin tablets are generally formulated as a hypodermic tablet, sublingual tablet, afrosen tablet, chewable tablet. Hypodermic tablet वो होती है कि टैबलेट को डिसॉल्व करके उसको इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। सबलिंगियल जो हमारी टंग के नीचे रखते हैं वो इफरवेंसेंट, वो जो उबाला आता है पानी में डालने से उसको, और च्यूएबल ऐसे हम चबाते हैं ना वो, तो आंसर वही होगा क्योंकि टैबलेट धीरे से रिलीज होती चले। Spherical shapes of bacteria are termed as Bacilli, Koki, Spirochates और Vigrous। देखो इसमें हम देखें तो हमें इतना पता चलता है कि जो राउंड शेप के होता है उसको कोकी बोलते हैं, that is कोकाई। An amino acid considered as a lipotropic factor, lipotropic factor ये हुआ करता है जो लिपिड को ब्रेक करता है, so it break the lipid। मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, साइरिन, तो इसमें से हमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लेना चाहिए तो ये मिथ्योनिन हो जाएगा। अब पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट ड्रग इस पेनिसिलिन तो है ही नहीं, फिनाइडाइन, ठीक है, वारफेरिन और हेपारिन, तो इसमें से कौन सा देते रहे हम? वारफेरिन को भी इसे हम बॉडी में इंजेक्शन की तौर पे देते हैं, ठीक है। चल तो फिर आगे चलते हैं हम। सॉरी इसमें वारफेरिन तो टैबलेट की फॉर्म में भी है, हिपेरिन उसका सही आंसर का, ठीक। Wilms tumor is also known as hepatoblastoma, nephroblastoma, neuroblastoma, oxioblastoma। जो हमारे नेफ्रॉन में होते हैं उसको विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा करते ना, ये देखो विल्म्स किडनी जैसा हो जाएगा, तो नेफ्रोब्लास्टोमा। Marasmus is associated with the fat and protein deficiency, fat and carbohydrate deficiency, protein and carbohydrate deficiency, कि only protein deficiency, तो आंसर आएगा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, और अकेला प्रोटीन आता है उसको क्वार्शेश बोलते हैं। The percentage change in quantity caused by 1% change in the price। देखो प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो इसको इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम प्लास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये प्राइस की इलास्टिसिटी की और से डिमांड हुई थी। An element having the vital role in the biosynthesis of thyroid, देखो थायराइड आता है ना तो उसमें आयोडीन आता ही आता है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। जिंक नहीं आएगा, क्लोरीन नहीं आएगा, ब्रोमीन नहीं आएगा, आयोडीन इज करेक्ट आंसर। Chlorpromazine is an example, it's an antipsychotic drug processing butyrophenol, no thioxanthine, no phenothiazine। It's a very acridine तो आता ही नहीं है भाई इस स्ट्रक्चर में, तो एक कॉमन कैटेगरी है फिनोथायाजिन। देखो उसके राइमिंग वर्ड्स भी देखते चलिए तो आपको ये हेल्प करेगा। फिनोथायाजिन इज यूज्ड एज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग। One among the following is a volatile oil containing crude drug। तो इस पर कंफ्यूजन ये है कि मैं उसका आंसर कार्डमम बताता हूँ, पर आंसर की में उसका आंसर कुछ लिंसिड दिया हुआ है तो हम कार्डमम ही रखेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन। तो ये हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारा कुछ इन्फेक्शन कहाँ से एक्वायर्ड हुआ, तो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में से, उसको बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है? रसरपिन, पापावेरिन, क्विनिन और मॉर्फिन। देखो इसमें से नार्कोटिक है ही सिर्फ ये और यही एनाल्जेसिक है, ये सब एनाल्जेसिक नहीं है बच्चे, तो हम बताएंगे मॉर्फिन। रानिटिडिन इज H2 एंटागोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और अल्फा एड्रेनर्जिक, तो यह हो जाएगा हमारा H2 एंटागोनिस्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन? काइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और रानिन। तो ये काइनिन हो जाएगा, काइनिन। देखो काइनिन ये है, ये रानिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। द पावर हाउस of the cell is a Golgi body, mitochondria, ribosomes and nucleus। तो कहां से पावर प्रोड्यूस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से भाई। Cardiovascular disease associated with the disorder of the heart rate or rhythm is called arrhythmia, myocardial infarctions, angina pectoris और ischemia। तो इसमें से रिदम जिसमें चेंज होती है उसको बोलते हैं अरेथमिया। Messenger RNA is synthesized in the nucleus as a hnRNA। Which of the following is catecholamine? थायरोक्सिन, मेलानिन, टायरामाइन और डोपामाइन। तो इसमें सिंपली है डोपामाइन ही है, चलेगा, एड्रेनालिन जैसा। Component of the tablet machine which is control the shape and size of the tablet is hopper, punches, camtrack और dice। तो शेप कौन बताएगा, साइज कौन बनाएगा? वो पंच नहीं बनाएगा, वो तो डाई ही बनाएगी, जैसी आपकी डाई होगी वैसा शेप हो जाएगा। Which among the following is anti-dandruff drug? Zinc silicate, selenium sulfide, जिंक कार्बोनेट और सोडियम। देखो स्मूथनिंग सेलेनियम, देखो स्मूथनिंग के लिए क्या चाहिए? स्मूथनिंग के लिए 2s चाहिए। कैसे 2s? सेलेनियम सल्फाइड। Hematine is main ingredient of ipecac, isabgol, pyrethrum or rhubarb। It's a very simple, ipecac। When the anesthetic is injected in the supraarachnoid spaces, it is termed as epidural anesthesia, surface anesthesia, infiltration anesthesia और spinal anesthesia। तो हम बताएंगे वो स्पाइनल कॉर्ड में दिया करते हैं, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया ही बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ वडोदरा के में लिए हुए फार्मेसिस्ट की एग्जाम के पेपर को हमने सॉल्यूशंस दिया। ऐसे आपको कुछ चाहिए तो आप मुझको ऐसे पेपर के लिए लिंक में डाल दीजिए, तो मैं कहाँ से उसको बना के आपके तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।